बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, श्री राहुल गांधी पूर्व नियोजित कार्यक्रम में अपने गए हैं और जहां तक सवाल है मनमोहन सिंह जी का, सबने सब कुछ तो देखा होगा। करोड़ों लोगों ने राहुल गांधी की आंखों से निकलते हुए वो आंसू भी देखे होंगे। कांग्रेस की सफाई के पीछे राहुल गांधी का वियतनाम दौरा है। दरअसल मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश में राष्ट्रीय शोक है। पीएम मोदी के भी सारे कार्यक्रम रद्द किए जा चुके हैं, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी वियतनाम दौरे पर चले गए हैं। कांग्रेस का तर्क है कि राहुल की यात्रा पहले से ही तय थी, तो वहीं राष्ट्रीय शोक के बीच राहुल गांधी के वियतनाम दौरे को लेकर बीजेपी उन पर हमलावर है। देश मॉर्निंग में है, राष्ट्रीय शोक या राजकीय शोक मना रहा है और एलओपी पार्टिंग मोड में है। देश मौन कर रहा है, एलओपी पार्टी कर रहे हैं। इसीलिए एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं। राहुल गांधी के संदर्भ में एलओपी का मतलब है लीडर ऑफ पार्टिंग। और राहुल जी की पुरानी आदत है, हमको याद है कि हर बार जब भी बजट सेशन आए, कोई इम्पोर्टेंट सेशन आए, कांग्रेस के लिए इम्पोर्टेंट चुनाव आए, तो राहुल जी वेकेशन पर निकल जाते थे। नेशनल हम लोग मॉर्निंग मना रहे हैं जो 7 दिन का है, 26 तारीख से लेकर 1 तारीख तक कोई ऑफिशियल एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा कार्यक्रम था राहुल जी का जो देश के राष्ट्रीय और राजकीय शोक से ज्यादा जरूरी था, खासकर तब जब वो मनमोहन सिंह जी को अपने पिता तुल्य, पिता समान बताते हैं, बोलते हैं मेरी प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत थे वो। तो आप में इतनी भी जहमत नहीं थी कि आप राजकीय शोक पूरा होने के बाद अपनी छुट्टी मनाने जाए, हैप्पी न्यू ईयर करने जाए। मनमोहन सिंह के निधन के बाद से ही शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने मनमोहन सिंह के निधन के बाद भी उन्हें सम्मान नहीं दिया, तो वहीं बीजेपी पलटवार कर रही है कि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के जीते जी भी उन्हें सम्मान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी, तुमने जीते जी तो मनमोहन सिंह का अपमान किया, मरने के बाद भी उनको यथोचित जो पूर्व प्रधानमंत्रियों को मिलता है, जिनका दिल्ली में अंतिम संस्कार हुआ, वो नहीं दिया। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया जा चुका है, परंतु राहुल गांधी प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी न्यू ईयर की पार्टी को। ये वही सोच है जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब इस देश के सामने रखी थी, जहां राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस को फाड़ा था और सोनिया गांधी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया था। और ये प्रवृत्ति कांग्रेस पार्टी के गांधी वाड्रा परिवार की हर उस कांग्रेस के नेता के साथ में है जो वाड्रा परिवार से नहीं है परंतु शीर्ष पद तक पहुंचता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में बदइंतजामी का आरोप लगाने वाली कांग्रेस पार्टी राहुल के मुद्दे पर घिरती जा रही है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन में शामिल नहीं हुआ, जिसको लेकर भी बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोल रही है। एक खुलासे के हवाले से बीजेपी ने कांग्रेस पर मनमोहन सिंह को भारत रत्न से वंचित रखने का भी गंभीर आरोप लगाया। आपने देखा होगा कि जब 2 दिन पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अस्थियों के विसर्जन की बारी आई, जो भारतीय प्रथाओं के हिसाब से होती है, तो राहुल गांधी, उनका पूरा परिवार, कांग्रेस पार्टी के लोग नदारद रहे क्योंकि वहां पे कैमरा नहीं था। और ये मानसिकता और फितरत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ उन्होंने जिस प्रकार से जीते जी बर्ताव किया, एनएसी किसने बनाई उनके सिर के ऊपर, किसने उनके ऑर्डिनेंस को फाड़ा, किसने पैरेलल सरकार चलाई, किसने उनको इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने एक बार कहा भी था कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। अभी खुलासा हुआ है शर्मिष्ठा मुखर्जी की ओर से कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रणब मुखर्जी जी, जो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे, वो भारत रत्न देना चाहते थे। तो उन्होंने बात कैबिनेट सेक्रेटरी के माध्यम से पुलोक चैटर्जी तक पहुंचाई कि पुलोक चैटर्जी सोनिया गांधी जी से चर्चा करें इस विषय पे, और फिर उसके बाद ये बात आगे नहीं बढ़ी। तो देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री को भारत रत्न से वंचित रखने का भी दुष्कर्म या काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर आरोपों की सियासत हो रही है। हालांकि आरोपों की इस सियासत में राहुल गांधी के वियतनाम दौरे ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है।